અને પછી જે ઘરવાળા ગુસ્સે થયા છે, पार्वती का प्रकोप। एक तो तुम्हारे हैं जो तुम्हारी आज्ञा में है, एक मैंने अपने लिए स्पेशली बनाया, उसको भी तुमने खत्म कर दिया। आज भी हमारे यहां यह है कि पार्वती ने बनाया गणेश को अपने मैल से, ये कथा है शिव पुराण में भी। और फिर अपना गण बना करके उसको द्वार पर रखा। सखियों ने कहा कि हालांकि शिव जी के जितने गण हैं ये सब परिवार के गण हैं और सब लोग बहुत आदर करते हैं, लेकिन अपना स्पेशल टास्क फोर्स होना चाहिए। महिलाओं के मन में कभी ये होता है, ये नौकर सब जितने भी है, अंत में मैं एक बात कह दूं लेकिन फिर घर का मुखिया उसको दूसरी बात कहे तो उसको उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ये भी तो पत्नी है, उसको भी उसकी आज्ञा में रहना पड़ता है। तो सेठानी जी ने एक काम में लगाया है एक नौकर को, और उसी को सेठ जी कह दे तू जा, पहले दुकान पे जा, और उसको जाना पड़ेगा। नंदी को एक काम में लगाया हो पार्वती मां ने, लेकिन शंकर जी कोई और दूसरा आज्ञा दे दे तो नंदी को जाना पड़ेगा। फिर माता जी यदि नंदी पर बिगड़े, क्या वो योग्य हो तो नहीं, कभी कभी तो ऐसी बिगड़ती है, क्या वो योग्य हो तो अहमद नहीं। हमारे घड़ी घड़ी माता जी तो बिगड़े गुस्सा करे काठियावाड़ में, तो उसकी तो भाषा क्या मरी गयो तो। मैंने क्या कहा था तुमको? माता जी मैं क्या करूं, सेठ जी ने ये काम मुझे। तो ऐसा होता है कई बार। तो सोचा कि अपना एक निजी गण होना चाहिए जो अपनी ही सुने, अपनी ही माने। और पार्वती ने अपने मैल से एक सुंदर बालक बनाया, बड़ा सुंदर, विनायक। आज्ञा करो माते। बड़ी प्रसन्न हुई पार्वती। वैसे सारे गण शिव पार्वती की संतान रूप हैं, लेकिन ये विशेष तू मेरा गण है, मेरा पुत्र है, जा द्वार पर बैठ, किसी को आने मत देना, मैं स्नान में जाती हूं। जी माते। तो पार्वती ने अपने मैल से बनाया गणेश को। अब फिर से वही पैकिंग, अंदर गिफ्ट क्या है देखो। कई लोग कहते हैं ये कैसे तुम्हारे हिंदुओं के शास्त्र हैं। एक तो पार्वती के शरीर पर इतना ज्यादा मैल था कि उस मैल से पूरा गणेश बन जाए। नाती नहीं थी ठीक से, अपने शरीर को ठीक से घिसती, इतना मैल। उस मैल से गणेश बन गए। गम्मे एटलो તમે મેલ ઉતારો, આ ઓલા ટિબેટિયનો નાતા જ નથી। બોલો, આપણે कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जब हम लोग गए, जहां जहां ठहरते थे चारों तरफ से वो टिबेटियन घेर करके बैठ जाते थे। कभी ना बारिश में भीगते हैं बीच बीच में, लेकिन उसमें भी अपने आप को बचाते हैं। और इतना ज्यादा वस्त्र इत्यादि लादा होता है शरीर पर, पहना होता है वहां की ठंडी के चलते, कि बारिश में भागते हैं लेकिन भीगते भी नहीं पूरे, क्योंकि इतना ज्यादा अपने आप को लपेटा हुआ होता है। जब बारिश होती है तो भागते हैं कहीं छत के नीचे, यहां झाड़वा तो छह नहीं वो। श्रीमद् भागवत में कैलाश का वर्णन है। देवगण जब गए भगवान शंकर जी के पास तो वहां कैलाश का विस्तार से वर्णन है। लेकिन आज आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाओ तो एम आવું कहीं મળતું નથી।
कई लोगों ने हमसे पूछा, आप लोग 2 बार गए कैलाश मानसरोवर, आपने राजहंस देखे? बुद्ध का जोया। हालांकि हंस कई जगह हम लोगों ने देखे हैं, लेकिन वहां तो हमने नहीं देखे। और जिस प्रकार का वर्णन श्रीमद् भागवत में है कैलाश का, जब आप कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जाते हो तो वो वाला कुछ नहीं दिखाई देता। क्यांक रेडियो खेड़ियो झाड़वू मળી જાય તો આપણને એમ થાય ધન્ય થઈ ગયું। तो कैलाश भी आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक कैलाश होता है। जैसे कहा गया ना, हर चीज के अलग अलग पहलू होते हैं। अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म, अलग अलग पहलू है। चक्षु के लिए रूप अधिभूत है, सूर्य अधिदैव है, और चक्षु इंद्रिय अध्यात्म है। हर चीज के 3 पहलू होते हैं। तो रहस्य, इतना ज्यादा मैल, उससे बेटा बनाया। वैसे देखो, वैसे स्थूल दृष्टि से देखो तो प्रत्येक संतान मां का मैल ही है। जी, जननांग से मूत्रोत्सर्ग होता है, और स्त्री पुरुष के उन्हीं जननांगों से तुम शुक्र रज की बात करो तो वो भी क्या है। इसलिए तो कहते हैं कि पुत्र सुपुत्र हुआ तो पुत्र, नहीं तो मूत्र। उसी जननांग से हुआ, तो वो सुपुत्र बने तब तो पुत्र, नहीं तो मूत्र। मल ही है, मैल ही है। जिस तरह तुम्हारे शरीर से पसीना निकलता है, जिस तरह से तुम्हारे जननांगों से मूत्र निकलता है, जिस तरह से पुरुष उत्सर्ग होता है, जिस प्रकार से लार निकलती है मुंह से, जिस प्रकार से आंख थी चिपड़ा निकले, नाकमा थी ते लीट निकले, मैल है। रजो दर्शन क्या है? गर्भ धारण करने के लिए पूरा शरीर, गर्भाशय स्त्री का तैयार हुआ और वो बात नहीं आई, और सारा वो भाग, तैयारी सारी शरीर ने जो करी, गर्भ ने जो करी, तुम्हारे घर कोई बहुत बड़ा महान आदमी आने वाला हो और तुमने सारी तैयारियां करके रखी, और फिर अचानक से कि भाई कार्यक्रम बदल गया, अब वो नहीं आएंगे, तो બધું હમેટી લેવું પડે। शरीर की अपनी व्यवस्था, और वो जो रजस्वला धर्म है तो उसमें वैसे कोई वो शरीर का ये है, लेकिन फिर भी उसमें एक हम लोग अपवित्र स्थिति मानते हैं उसको। देव पूजा इत्यादि का अधिकार नहीं होता उन दिनों में हमारी माता बहनों को।
तो वैसे देखा जाए तो सभी संतान, सारे शरीर मैल ही है, यदि आदि भौतिक रूप से देखा जाए तो। गणेश बनाए और द्वार पर, तो आज भी कई लोग, हम लोग द्वार पर गणेश जी को रखते हैं। पुराने मकानों में जहां वो बारहांख ने हूं के वह हिंदी में जो द्वार बनाते थे, उसकी फ्रेम बारहांख, हेठे उंगरो देहरी, तो उसके ऊपर वहां गणेश जी काष्ठ में वो उकेर करके बनाया जाता था। पुराने द्वारों को देखो, वहां गणेश जी है ऊपर। गण है, द्वारपाल है। राम जी के पास जाओ, हनुमान जी बैठे, राम दुआरे तुम रखवारे, और हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी बैठे। इसलिए नियम तो ऐसा है, जब शिवालय में आप जाओ शिव जी की पूजा के लिए, तो पहले बाहर के सभी गणों का पूजन करो। कूर्म की पूजा करो, नंदी की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो। द्वार जो है वहां पर कार्तिकेय की पूजा करो। भैरव जी की पूजा करो, उन्हें याद करो। और फिर शिव पार्वती का पूजन शुरू होता है। पहले सब गणों की पूजा। उसको प्रसन्न नहीं करोगे तो आप शिव तक नहीं पहुंच सकते। हां जी, उससे लड़ोगे, उससे बिगाड़ोगे, शिव तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि शिव जी के द्वारा नियुक्त है वे सब। इसलिए पहले इन सब की पूजा, ये शास्त्रों की विधि तुम्हारे व्यवहार को भी ठीक करने के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। तो गणेश को रखा वहां द्वार पर, तो द्वारपाल है, मुख्य गण है अपना। और फिर जो बात बनी वो सब कथा शिव पुराण में भी है। अभी तो इसका ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन आपको पता है कि फिर जब शंकर जी आए तो इसने रोकने की कोशिश की, उसकी ड्यूटी है। और शंकर जी ने जो त्रिशूल से उसका मस्तक काट दिया, और पछी जे घरवाला गुस्से थे। आज पार्वती का प्रकोप, एक तो तुम्हारे हैं जो तुम्हारी आज्ञा में है, एक मैंने अपने लिए स्पेशली बनाया, उसको भी तुमने खत्म कर दिया। और जो पार्वती ने प्रचंड क्रोध किया, शांत करना मुश्किल हो गया। सब देवता बाजी पड़ा, पार्वती ने शंकर जी तो शंकर जी पार्वती बाजी पड़ा ने बीजा बधा देवता पछी वच्चे पड़ा। ये सब कथाएं देखो हमारी पुराणों की। राधा भी रूठती है कृष्ण से, लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाती हैं अलग से तपस्या करने, वो कोलापुरवासिनी होकर के वहां बैठ जाती है। बाद में पता चलता है कि वो तो श्रीनिवास बनकर के आए हैं, वो पद्मावती के साथ ब्याह रचा लिया है। और फिर देखो लक्ष्मी माता की क्या 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 कथा है। सहज मानवीय वृत्तियों का हमने आरोपण किया है देवों में।
देवताओं ने मध्यस्थी करना पड़ा। शंकर को कोई समझाता है, कोई पार्वती को समझाता है, और पार्वती इतनी क्रोध में। मन ने मारो दीकरो जोइए, हूं बीजू काई न जाणू। मने मारी नाख्यो। फिर जो कथा है आप जानते हैं कि उत्तर दिशा में जाओ, जो प्राणी मिले मस्तक काट करके लाओ, उस मस्तक को इस लड़के के धड़ के साथ जोड़ दो। शिव कृपा से वो प्राणी हाथी मिला, तो हाथी का मस्तक काट करके ले आए। बोलो, एक ने जोड़, एक को काट दिया, मस्तक मर गया, तो उसको जिलाने के लिए दूसरे को भी लेवा देवा बगिरनो। हाथी ये कुटाई गयो बच्चे के मप मारो हूं आंख ओल्या बाजी पीड़िया एनी वच्चे समाधान में हाथी बचाड़ो बच्चे लेवा देवा वगैरह कुटाई गयो। नहीं, ये कथाएं बढ़िया वाली पैकिंग है। इसके माध्यम से जो सत्य तुम्हें दिया गया है उस और ध्यान दो। ऋषियों ने बड़ी कृपा की है। पुराणों की कथाएं भ्रांत भी कर सकती है यदि बिना समर्थ सदगुरु के, बिना समर्थ मार्गदर्शक के, बिना अच्छे भोमिया के तुम अंदर घुसे तो ये अटवी भी है और तुम्हें भ्रांत भी कर सकती है। और समर्थ किसी महापुरुष का हाथ थाम कर पुराणों की कथा में गए तो यात्रा बन सकती है। गिरनार के जंगल में, अंदरूनी भाग में, ऐसी ऐसी गुफाओं में, ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुषों के पास वो ले जाएगा भोमिया। मट भोमिया ले जो ने संगाथ मुझा बेलीड़ा। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कर मानस अगम। रामायण हाउ थी सरल में सरल, एमा तो कहीं तुमने प्रश्न जल्दी थाय ज नहीं। राम कथा ऐसी तुरंत गले उतरी जाए। भागवत में कई प्रश्न हो सकते हैं, अन्यान्य पुराणों में बहुत प्रश्न हो सकते हैं, रामचरितमानस में एकदम सरल बात। लेकिन तुलसीदास जी कहते तिन कर मानस अगम अति। रामायण जैसी सीधी सादी कथा उन लोगों के लिए अगम हो जाएगी, और अगम ही नहीं अति अगम। तिन कर मानस अगम अति, जिनहिन प्रिय रघुनाथ। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। महापुरुष का साथ आवश्यक है तो यात्रा बन जाएगी और यादगार यात्रा बनेगी। नहीं तो जंगल में ऐसे भटक जाओगे इस अटवी में, भ्रांतियां होगी, भ्रांति के शिकार बन जाओगे, और नहीं तो शांति का अनुभव करोगे। वो जो अगम है वो सुगम हो जाएगी बात। इसलिए संत का साथ आवश्यक है। व्यास जी ने अपने ही रचे हुए पुराणों के विषय में, पुराणों के माध्यम से ही ये बात ऐसे ही कह दिया है क्या कि किम श्रुतैहि बहुभिः शास्त्रैहि पुराणैश्च भ्रमावहैहि। यदि ये सब पुराण भ्रांति में डालने वाले हैं तो फिर व्यास जी ने लिखे क्यों? जंगल यदि भटकाने वाले हैं तो फिर जंगल बने ही क्यों? ये ऐसा ही पूछना। जंगलों की जरूरत है। आजकल जो जंगल काटे जा रहे हैं, आड़े धड़ काटे जा रहे हैं। आड़े धड़ का हिंदी कर लो।
जो जंगल कट रहे हैं उसी के चलते तो ये पूरा पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हुआ है, ऋतुओं का चक्र डिस्टर्ब हो गया। पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ। हमारी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भी किसी भी प्रांत के 33% जमीन में जंगल होना आवश्यक है, कम से कम 33%। और बहुत से राज्य उस मामले में दरिद्र है। तो जंगल नहीं होने चाहिए क्योंकि लोग भटक जाते हैं, पुराण नहीं होने चाहिए क्योंकि लोग भटक जाते हैं। यह ऐसी बात हुई। तुम समर्थ का सहारा लेकर यात्रा करो, परम शांति मिलेगी, नहीं तो भ्रांति के शिकार हो सकते हो। इसलिए जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कर मानस अगम अति, जिनहिन प्रिय रघुनाथ। फिर कई लोग ऐसे ही पूछते हैं वो कि फिर वो विनायक को जिंदा करने के लिए हाथी के मस्तक को काट करके लाए और हाथी का मस्तक विनायक के धड़ के साथ जुड़ा गया और शिव जी ने कृपा करी, बच्चा जीवित हो गया। तब से विनायक गजानन हुआ, हाथी के मस्तक वाला गजानन हो गया। गणेश तो बाद में हुआ, अभी गणेश होने में अभी देर है। विनायक था जो वो गजानन हो गया क्योंकि अब हाथी के मस्तक वाला हुआ गज आनंद। गजानंद नहीं, गजानंद, गज वाला आनंद, गजानन, आनन, 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 आ नन आनन मस्तक, गज वाला आनंद, गजानन। तो विनायक गजानन हुआ। गणेश तो बनने की अभी कथा आगे है। गणानां त्वा गणपतिग्गुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्गुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिग्गुं हवामहे, वसो मम आहमजानि गर्भधमात्मजासि गर्भधम्। गणानां त्वा गणपतिम, तो गणेश गणपति बनना अभी बाकी, गजानन बने। तो लोग प्रश्न करते हैं कई लोग कि फिर उस विनायक के ओरिजिनल मस्तक का क्या हुआ? क्योंकि पहला वाला था वो तो शंकर जी ने काट दिया और फिर हाथी वाला मस्तक लगाया गया तो वो गजानन हुआ। तो वो जो ओरिजिनल मस्तक था उसका क्या हुआ? तो एम तो ये प्रश्न था तो પછી ઓલા હાથી ના ધડનું શું થયું? હું કામ ગોત્યા પડો છો? આ જે છે ની સામે દર્શન કરો ને યાર। અહીં ગણેશ ગજાનન સરસ મજાના બેઠા છે અને હાથીના માથાના ભારથી પછી થોડુંક પેટ બહાર નીકળી ગયું, લંબોદર થયા। લંબોદરમ નમસ્તુભ્યમ, લંબોદર નમસ્તુભ્યમ। અને લાડવા ખાય છે જુઓ ને તમે, ધરો પછી આનું માથું ક્યાં ગયું ને ઓલાનું ધડ ક્યાં ગયું? तू खोया पया विभाग में काम करता था? ऐसा प्रश्न करे तो तुम खोया पाया विभाग में काम करते थे क्या? रहस्य समझो। कई बार हम लोगों ने कथाओं में भी चर्चा करी है। बाद में फिर रूठी पार्वती को मनाने के लिए इसको जिंदा तो कर दिया और उस गजानन को देख करके भी पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई।
लेकिन थोड़ी प्रसन्न हुई, पूरी नहीं। जब तक बच्चे को देखा, हृदय से लगाया, प्रसन्न। फिर जब शंकर जी की और देवताओं की ओर देखा तो वही कोप वाली दृष्टि। હવે શું છે માતાજી? હવે તો ઠંડા પડો, થઈ ગયું। આવડું ગમતું નથી તમને? હવે તમારું બચ્ચું આવા મોઢાવાળું થઈ ગયું એટલે કે ના, वो जैसा है मेरा बच्चा है, मुझे प्यारा है, तो अब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में लखो कि अब ये मेरा गण, वो जितने भी गण हैं हमारे यहां, उसमें ये प्रधान होगा, ये प्रधान होगा सब गणों में। सबसे पहले इसको पूछा जाएगा, पूजा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा, पूजा जाएगा। प्रथम पूजन गणेश का।